कोई बात भाई मेरे को लग रहा है डर। वेलकम है जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया है कि आज क्या होने वाला है इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। दिस इज स्टोरी इज ऑल अबाउट कि कैसे मैं एक पीजी में फंस जाती हूँ एंड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं निकल पाई या नहीं निकल पाई, वो तो आपको बहुत सारे जो मैं इंसिडेंट बताने वाली हूँ पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े वहां से निकलने के लिए एंड क्या क्या। तो ये जो स्टोरी है, इवन माई पेरेंट्स हैव नो आइडिया अबाउट दिस। मतलब पापा को थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था इसके साथ, पर मम्मी को ये वीडियो देख के पता चलेगा तो बेस्ट ऑफ लक, मेरी मम्मी को टेंशन ना हो जाए। सो या तो मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी ये दे देती हूँ कि मैंने आफ्टर 12th में हॉस्टल्स में रही हूँ। जैसे मैं कोटा गई हूँ एंड देन मैं मेरे कॉलेज के लिए गई, देन मेरा ऑफिस था, तो मैं हॉस्टल्स एंड पीजीज में रही हूँ, राइट। तो उसमें से ही जब ये स्टोरी है, जब मेरी जॉब लगी थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं नोएडा शिफ्ट हुई और पीजी में ढूंढ रही थी। तो मेरे को एक पीजी मिला, सब कुछ अच्छा लग रहा है, देखने में सब बढ़िया, एंड जो ओनर था उससे भी मेरी काफ़ी बढ़िया वाइब हो गई कि हाँ ठीक है आप रहो। तो काफ़ी सब कुछ सही था। हाँ, एक और चीज़ है कि मेरे को नींद नहीं आती अकेले, तो अगर कुछ होगा भी वहाँ पे तो मैं यही सोचूँगी कि नहीं यार ये मेरा है थोड़ा-सा इश्यू कि मुझे नींद नहीं आती है। तो फर्स्ट डे मैं वहाँ पे शिफ्ट होती हूँ एंड फर्स्ट डे मेरे रूम में कोई भी नहीं है। मैंने 3 सीटर रूम लिया था पीजी में एंड मेरे रूम में कोई नहीं आया अब तक, सिर्फ मैं हूँ और 2 बेड ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। बस ठीक है, नाइट तो मैं वहाँ नहीं सो पाती। मैं साइड में एक और रूम्स जो और भी थे, मैंने वहाँ पे ऐसे पूछा कि प्लीज़ इफ यू कैन मैं आपके रूम में आ जाऊँ, मेरे को अकेले नींद नहीं आती है। तो दे वर लाइक हाँ ठीक है आ जाओ। तो मैं एनी हाउ उनके रूम में जाके फर्स्ट नाइट मैंने जैसे-जैसे काटी। देन सेकंड और थर्ड डे में मेरा ऐसे ही था। थर्ड, फोर्थ डे पे मेरी दूसरी रूममेट आती है। आह! तो ठीक है, मान लेते हैं कि उसका नाम है मनीषा, ओके? सो प्लीज़ कोई मनीषा ऑफेंड ना हो यहाँ पे। तो मनीषा आती है उस पे, ठीक है, रूम में। थोड़ी-सी आदत है कि मैं पहले से ज़्यादा ओपन नहीं होती हूँ कि हाँ ठीक है, वो बात कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, ठीक है। उसका क्या था ना कि वो बातें बहुत करती थी, ठीक है? तो कोई नहीं चलो, बातें कर रही है, मैं सुन रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, 3-4 दिन निकल गए। देन एंट्री होती है मेरी थर्ड रूममेट की, जो कि मेरी आज तक बहुत अच्छी दोस्त है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो आपको कहीं न कहीं अंदाज़ा होगा उसके बारे में। तो या तो वो आती है एंड वो आते से ही हाँ, ठीक है मैं आती हूँ। उसका सामान शिफ्टिंग का मतलब अभी रह रहा था, पुराने जहाँ से भी उसका रूम था, वहाँ से शिफ्टिंग का सामान चल रहा था। फ्यू मंथ्स, वन फाइन डे व्हाट हैपेंड कि सुबह के 3:30 बजे का टाइम है एंड मेरे को बहुत ही भयंकर सपना आया, नेक्स्ट लेवल भयंकर सपना आया है। एंड जैसे ही मैं उठी हूँ डर के मारे, तो आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट कि मैंने देखा वहाँ किसी को, मेरे जो गेट है, गेट के पास मैंने किसी को तो देखा, ठीक है। बट येस ऑब्वियसली कि भाई सो के उठी है तो तेरे को हो रहा होगा डिल्यूजन जो भी। तो मैंने सीधा मम्मी को कॉल किया, क्योंकि मेरी मम्मी जग जाती है सुबह 3-4 बजे, तो मम्मी को मैंने कॉल किया। अब मैं मम्मी को कॉल कर रही हूँ कि मम्मी हाँ मेरे को ना सपना आया था। मम्मी ने बोला हाँ कोई नहीं यहाँ चलता है ये, पर मैंने मम्मी को ये नहीं बताया कि मम्मी मेरे को सपना आया, प्लस सपने के बाद मेरे को ऐसा सा फील हुआ कि मैंने किसी को देखा है। सपने के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। मम्मी ने बोला ठीक है तू चल, तू हनुमान चालीसा पढ़ ले, तू मुंह हाथ धो ले, अब तो टाइम हो गया है सुबह का, तो ऑफिस भी जाना है। तो वो दिन ऐसे कट गया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई फेल्ट समथिंग इन द रूम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं एंड मुझे ये सारे इंसिडेंट्स बताने ज़रूरी है, तभी जो लास्ट में हुआ बूम, वो आप कनेक्ट कर पाओगे। तो मैं सारे इंसिडेंट्स बताती हूँ। कुछ इंसिडेंट्स मैं यहाँ कवर कर दूँगी, कुछ इंसिडेंट्स मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर पाऊँगी। ये हुआ फर्स्ट इंसिडेंट। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मनीषा जो रूममेट थी, उसको भी सपना आता है एंड शी वाज़ लाइक कि वन मोर थिंग कि वो अलग दूसरा उसका रिलीजन था, तो उसके बिलीफ सिस्टम अलग ही थे। तो उसका था कि मैंने व्हाटएवर मैंने प्रेयर पढ़ी है, अब सब कुछ सही है, अब हमारा रूम लॉक हो चुका है और अब कोई अंदर नहीं आ सकता। आई वाज़ लाइक रूम लॉक हो चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हम दोनों जो रूममेट्स थे, मनीषा की ये बातें सुन के ना हमें थोड़ा ऐसे हो रहा था कि यार तू क्या बोल रही है? मतलब रूम लॉक कर दिया? उसने बोला हाँ, हाँ, मैंने प्रेयर्स पढ़ी हैं एंड मैंने अपना रूम लॉक कर दिया, कोई भी एंटिटी अंदर नहीं आ पाएगी। मैंने बोला तो कोई एंटिटी अंदर आई थी क्या? तो उसने बोला कि नहीं, नहीं ये सब मत पूछो, रहने दो। तो हम ना पीछे पड़ गए उसके, मतलब मैं और मेरी जो दोस्त है, रिया मान लेते हैं।
तो जो मेरी दोस्त रिया है, उसका सीन ये है कि मैं और रिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं एंड अब हम ना मनीषा के मज़े ले रहे हैं कि भाई तू कैसी बातें करती है? क्या रूम लॉक कर दिया क्या? तो उसने पता है क्या बोला? उसने बोला कि एक दिन मैं प्रेयर कर रही थी अपने ऐसे अपने गॉड को मैं ऐसे याद कर रही थी। मेरे साथ कोई और भी बैठा था। इससे पहले हम उसकी और चीज़ों को सुनते हमने अनसुना किया और हमने उसकी बातें नहीं सुनी। यानी ये सब वो बातें कर रही है, रूम लॉक कर दिया, मैं प्रेयर कर रही हूँ तो मेरे बगल में कोई साइड में कोई बैठा हुआ है एंड इफ देयर आर एंजल्स देन देयर आर डेफिनिटली डेविल्स, ये सब वो बातें कर रही है, ठीक है? तो इवन दो ये मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, पर उसकी बातें ना बहुत ज़्यादा ही क्रीपी और बहुत ज़्यादा ही अजीब-सी मेरे को साउंड हो रही थी। तो फिर हमने नहीं की, मैंने और रिया ने उससे ये सब बातें नहीं की मनीषा से। एंड एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मनीषा के जो भी है घर से व्हाटएवर द रीज़न, मैं उस टाइम ऑफ़िस में थी, तो रिया ने बस मुझे बाद में इतना पता चला कि अब वो चली गई है छोड़ के। फिलहाल के लिए हम 2 रूममेट्स हैं एंड जो थर्ड रूममेट है वो आनी होगी तो आ जाएगी, बट येस थर्ड बेड इज़ एम्प्टी, कोई भी आएगा। सबसे पहली अजीब बात कि जब से वो मनीषा हमारा रूम छोड़ के गई थी ना, तब से वो थर्ड बेड कभी फ़िल ही नहीं हो पाया। व्हाट डू आई मीन बाय दिस कि जब से मनीषा गई ना छोड़ के, तब से वो थर्ड बेड जो था, उस पे कोई भी आता था, वो मैक्सिमम रुका है 2 महीने के लिए एंड जबकि उनका प्लान भी नहीं है छोड़ के जाने का, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि थर्ड बेड खाली हो रहा है एंड मिनिमम कोई रुका है सिर्फ 2 दिन के लिए। कैन यू इमेजिन 2 दिन के लिए कोई रुका हुआ है उस थर्ड बेड पे? शुरू में हमें तो मज़े ही आ रहे थे कि यार चल हम दोनों ही रह रहे हैं, तीसरा कोई आ ही नहीं रहा, कोई मेसी नहीं है, खत्म करो, बढ़िया है हमारे लिए तो। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस कि यार ये कुछ तो अजीब है कि मनीषा के जाने के बाद क्यों वो थर्ड बेड नहीं फिल हो रहा है, कोई मतलब कोई रुक ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों है? कोई बात Fuck, मम्मी। मैं डर गई थोड़ा सा। मैं ना सीट को ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ एंड फिर ये घूमी नहीं तो मेरी। शुड आई कंटिन्यू दिस? या आई शुड। हाँ, तो दिक्कत ये हुई कि थर्ड, तो पहला तो यही सवाल था कि उसके जाने के बाद वो अब हमारा थर्ड बेड अपने को खाली मिल रहा था एंड तब हमने बहुत टाइम बाद ये रियलाइज़ करा था जब और चीज़ें होने लग गई थी, ठीक है? तो अब क्या होता है, ठीक है वो चली जाती है एंड उसके बाद हम बस मैं और रिया अब रूम में रह रहे हैं, ठीक है? एंड वन फाइन डे व्हाट हैपेंड कि भाई मेरे को लग रहा है डर।